गुड मॉर्निंग टू क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हम आपको यूट्यूब में पाठ नंबर 8 भीड़ में खोया आदमी को पढ़ाने जा रहे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से आप बार बार पढ़ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मौके लगेंगे तो क्लास में भी पढ़ा देंगे एक बार मौके पर। प्रस्तुत जो भीड़ में खोया आदमी है, लेखक ने जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण दृष्टि की ओर इशारा करने का प्रयास किया। कहते हैं यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाया तो हम और आप सभी लोग इस भीड़ में खो जाएंगे और भीड़ में ही नहीं खोएंगे, भीड़ से उत्पन्न समस्याओं में भी पूरी तरह से फंस जाएंगे। इस कहानी में समस्याएं की ओर तो बताया गया है, साथ में इशारा इशारा में इसके समाधान की बात कही गई है। लेकिन तो इस कहानी में उठाए गए समस्या समाधान की ओर बताते हैं तथा देश की खुशहाली और भविष्य के लिए भी बहुत सारी बातें हैं। लेखक का एक मित्र है बाबुल श्यामलाकांत। उन्होंने अनियोजित परिवार, जिसको कहते हैं अनप्लान्ड, कोई योजना नहीं बना करके परिवार को बढ़ाया, बल्कि अनप्लान्ड मतलब बिना योजना के उन्होंने ढेर सारे बच्चे को पैदा किए हैं या परिवार को बढ़ा लिए हैं। इसलिए लेखक इस कहानी में सुखी संपन्न होने की दिशा की ओर सोचना चाहता है, कैसे सुखी संपन्न होगा। तब लेखक कहते हैं, लेखक का एक मित्र है, पक्का मित्र, सच्चा दोस्त, जिसका नाम है श्यामलाकांत। सीधे साधे हैं श्यामलाकांत, बड़े सीधे साधे हैं, परिश्रमी है, ईमानदार है, लेकिन निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह है। इतने सारे गुण होने के बावजूद निजी जिंदगी में लापरवाह होना अच्छी बात नहीं। लेखक कहते उम्र में हमसे काफी छोटे हैं, लेकिन अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर रखी है। तब कहानी बताना शुरू करते हैं, कैसे, जो बच्चे कितने हैं वो आप गिन लेंगे। कहते पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में जाना था। 15 दिन पहले गए स्टेशन की मैं आरक्षण करा लूं, रिजर्वेशन करा लूं। वहां पर लंबी कतार थी, लंबी लाइन थी। मैं भी लंबी लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई तो पता चला कि यहाँ किसी भी गाड़ी में कोई भी स्थान खाली नहीं है। जाना जरूर था, मित्र थे, अभिन्न मित्र थे, उनकी बेटी की शादी थी, इसलिए बिना रिजर्वेशन का, बिना आरक्षण के लिए चल पड़े। जब स्टेशन आए और गाड़ी आई तो देखते हैं कि गाड़ी के अंदर एक जो छोटी सी वस्तु होती है उसको भी फिर से रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ थी। अब प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वाले के लोग, ये ऐसी स्थिति में जब गाड़ी में काफी भीड़ होती तो धक्का मुक्की, ठेला ठेली सब कुछ होता है। लेखक समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे जाऊं। लेखक के पास सामान भी बहुत कम था। कूली की मदद लिया। कूली ने उन्हें उठा करके पैसे के बल पर खिड़की के अंदर से बोगी के अंदर ठेल दिया, क्योंकि उस जमाने में रेलगाड़ी के डब्बों में खिड़कियों में छड़े नहीं हुआ करते थे। यदि उस खिड़की के रास्ते से अगर लेखक को नहीं ठेला होता कूली तो शायद वो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में लेखक को गाड़ी बदलनी थी। कैसे आवे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं, पूरा जाम। जिस रास्ते से, खिड़की के रास्ते से अंदर गए थे, खिड़की के रास्ते से ही बाहर आए, कूद करके बाहर आए। बाहर आकर के जब नजर दौड़ाते हैं तो ट्रेन की छत पर पूरी यात्रियों की भीड़ पड़ी थी। लेखक सोचने लगा, क्यों लोग अपने जीवन को इस तरह संकट में डालकर यात्रा करते हैं। क्या रेल का नियम कानून सब बेकार है, खत्म है, अनुशासन का महत्व नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला जी कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ लेखक को लेने आया। बातचीत के क्रम में पूरा दीनानाथ ने बताया कि 2 साल पहले पढ़ाई कर लिया, तभी से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। लेखक ने सुझाव दिया, रोजगार कार्यालय क्यों नहीं गए, उसकी मदद क्यों नहीं ली। रोजगार कार्यालय कहते हैं अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, जो जिला स्टेट में होता था, अब जिला स्तर में भी हो गया। अब दफ्तर है कि नहीं मालूम, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मदद करती है कभी ना कभी इंटरव्यू के लिए। बोला वो चाचा जी वहां भी गया था, पूरा दिन लाइन में रहा। जब बारी आई तो वहां के अधिकारी ने कहा, मैं तुम्हारा नाम लिख लेता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे हजारों लड़कों ने पहला अपना नाम लिखा लिया है, इसलिए नौकरी पाने की आशा मत रखना। लेखक सोचने लगा, छोटे शहर की ये हालत है तो बड़े शहर में कितना बेरोजगारी होगा, क्या स्थिति होगी, क्या विडंबना होगी, लोग क्या करते होंगे। घर पहुंचा
तो छोटे मकान में सामानों की ठूसम ठूस थी। बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगा, लेकिन शादी में गया था, करना कुछ उपाय नहीं था। मैंने श्यामलाल बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास तो ही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 बरस पहले से शहर में आया था, मकान की तलाश में जहां तहां घस कर घूमा, है ना। इस चक्कर में जूते घिस गए। तब निराश होकर किसी तरह साल भर के बाद यह मकान मिला, छत मिला है। शहर कितना बड़ा फैल भी गया हो, लेकिन मकान की आज भी कमी है। शुरू करें। निराश होकर जब साल भर के बाद मकान के नाम पर यह मिला, तो किसी तरह यह गली के अंदर छत मिली है। शहर पहले के तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ढेर सारी कॉलोनियां बन गई है। फिर भी मेरी तरह जाने कितने लोग मकान के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती आबादी का दुष्परिणाम है कि जनसंख्या विस्तार रूप से बड़े रूप से बढ़ रही है, और घट रहे क्या, रहने का स्थान और खाने का भोजन यानी खदान। उसी समय श्यामला कांत जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उसके पीछे पीछे उनके 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 लड़के भी आए। मैं उनकी चेहरा देखकर, दुर्बल काया को देखकर आश्चर्य पड़ गया, स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, आप कब से बीमार हैं, कब से अस्वस्थ है, डॉक्टर को देखकर क्यों नहीं इलाज कराती है? वो बड़ी मुस्कुराई, ऐसे मुस्कुराई जैसे लगता मुस्कुराहट में कोई दम ना हो, फीकी मुस्कान थी। बोले, भाई साहब, इतने बड़े घर में कोई ना कोई रोज बीमार पड़ता है, किसको दिखाएं किसको ना दिखाएं। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई तो डॉक्टर, अस्पतालों में आजकल रोगियों की और उसके संबंधियों की इतनी भीड़ रहती है, इतनी बड़ी रहती है, जैसे मधुमक्खी की छत्ते की तरह सब घेरे रहते हैं। और डॉक्टर उतने समय में किस किस को देखे और ना देखे। आजकल ऐसे लगता है कि पूरा का शहर अस्पताल में उमड़ पड़ा है। समझ में आता नहीं कि ऐसी भीड़ क्यों हो गई। अब यह देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी, बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन मैं जिस दुकान पर गया, दर्जी ने पहले से कपड़े जो आया हुआ था उसको दिखा कर कहा, भैया समय नहीं है, जगह नहीं है, सब नहीं सी सकते हैं। कपड़े का ढेर देख करके सीने से अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी, अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे चिरौरी यानी उसे मनानी पड़ती है। अब समय पर काम भी नहीं होता है। दुकानें पहले से ज़्यादा खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की संख्या भीड़ के कारण बढ़ती जा रही है, कम नहीं पड़ रही है। तभी श्यामला कांत जी का दूसरा बेटा सुमंत बाहर से थका हुआ झंझला हुआ, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो। आज पूरा दिन भर दुकान में लग गया, फिर भी राशन पूरा नहीं मिला। इतनी लंबी लाइन थी, लाइन कम होने के नाम ही नहीं रही थी, और सामान जिसके कारण पूरा नहीं मिला। मैं सोचने लगा, आखिर सबका क्या कारण है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें खुल गई है, गली गली दुकानें खुल गई है, मकान जरूरत से ज़्यादा बन गए हैं, रोजगार के ढेर सारे अवसर निकल गए हैं, रेलगाड़ी बसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, चिकित्सा का सुविधा इतना ज़्यादा होता जा रहा है, फिर भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है। जहाँ देखिए वहीं भीड़, जहाँ देखिए वहाँ पर, जिधर नजर डाली उधर ही भीड़। ये क्या भीड़ कम होने वाली है? ये भीड़ क्यों बढ़ती है? क्या आदमी इसके लिए खुद जिम्मेवार नहीं है? चलिए, घर में बच्चों की भीड़ है तो अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, त्योहार उत्सव पर, लेकिन हमेशा के लिए भीड़ अच्छी नहीं लगती है। यह भीड़ हमें थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है। हाँ, भीड़ तब अच्छी लग सकती है जब उसका लालन पोषण अच्छा हो, खाना पीना अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, शिक्षा दीक्षा अच्छा हो, सारी व्यवस्था उसकी अच्छी हो तो भीड़ अच्छी है, अन्यथा यही भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? हमें भीड़ अच्छी लगती है? कोई स्वेच्छा से बीमार होना चाहता है, अस्वस्थ होना चाहता है, अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास जाना चाहता है कि मैं बीमार में फिर मैं अस्पताल जाऊं? नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा। बीमारी होता है कुपोषण से, गंदे रहने से, संकीर्ण मकानों में रहने से, उसके भोजन जैसे तैसे होने के कारण बीमार होता है। बीमारी कोई बनता नहीं है, बीमारी को लिए कुपोषण, गंदे भोजन या गंदे कपड़े या गंदे जलवायु के कारण होता है। यदि अच्छा भोजन मिले, स्वच्छ जलवायु हो, खाने के लिए अच्छा भोजन मिले, घर अच्छा हो, साफ सुथरा घर हो, तो बीमारी से बचा सकता है। और भीड़, रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। रेल
यह देश के इसके अनुशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सड़क दुर्घटनाएं होती है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, लोग समय से पहले मारे जाते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता है। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि चक्कर काटता है, वो समय पर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि भीड़ ही भीड़ होता है और भीड़ में हर आदमी लगता है वह खो जाता है। अब बढ़ती हुई भीड़ में खोया आदमी शायद वह समझ भी जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणाम है। मुझे अब अपने मित्र श्यामला कांत को इस भीड़ के रहस्य के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं खुद इस भीड़ से रूबरू हो रहे हैं, झेल रहे हैं। ऐसा लगता है यदि समय पर नहीं जागा, देश अभी नहीं चेता, श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता चला गया, तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं इस भीड़ में और भीड़ की समस्या में पूरे खो जाएंगे। इतना ही आपको एक्सरसाइज बार बार इसे पढ़ना है, और इसमें से प्रश्न उत्तर, अगर प्रश्न तो मैं नहीं दे सकता हूँ, अगर मौका मिलेगा तो दे देंगे, और लेकिन आप पढ़ना है, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का जरूर प्रयोग करें। थैंक यू।